हेलो स्टूडेंट, मैं मुकेश कुमार। स्वागत है आपके अपने चैनल एडुहॉलिक एकेडमी में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4। कल क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट मैंने कर चुका था। आज क्वेश्चन नंबर 4 इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन है कि 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A। थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप लोग कभी देखे होंगे जब मैथ सॉल्व करते होंगे, तो जैसे कि 4x इज इक्वल टू 16, तुम क्या करते थे, इस 4 जो मल्टीप्लाई के साथ है इसको इक्वल के वो साइड ले जाने पे ये डिवाइड हो जाता था और ये 4 4 16 जो भी होता था। ये मतलब कि सिंपल सा बात आपको जानना है कि ये क्या है, वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट जो भी है, हमको वेरिएबल को फाइंड करना है तो कांस्टेंट को बराबर के वो साइड ले जाने पे क्या होता है, ये मल्टीप्लाई तो डिवाइड में चेंज होता है। सेम यही लॉजिक हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। यहाँ पे गिवन क्या है, 15 cot A इज इक्वल टू 8। यहाँ पे ये क्या है, वेरिएबल, इसको कुछ समय के लिए इमेजिन कर रहे हैं और ये क्या है, कांस्टेंट है। फिर यहाँ पे कांस्टेंट को जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ पे है तो 8/15। क्या ये फिर से ये सवाल क्वेश्चन 3 कैसा बन गया। अब क्या करना है, फिर यहाँ पे लेट करना है। ये क्या बोलने कि रेशियो के फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में मतलब ये परफेक्ट वैल्यू इसका नहीं है कि इसका जैसे मान लीजिए इसका बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, ये बेस नहीं है ना ही ये परपेंडिकुलर है, बस ये रेशियो मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर का जो रेशियो निकलेगा वो दिया हुआ है। तो इस केस में हमेशा क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कॉमन रेशियो, मतलब लेट द कॉमन रेशियो BK। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे B का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8K, और P का वैल्यू हो जाएगा 15K। फिर से वही स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि साइन A का वैल्यू होता है P/H, बट यहाँ पे P तो गिवन है, H नहीं दिया हुआ है। तो वही फिर से वही लॉजिक स्टार्ट होगा। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड गिवन रहेगा तो थर्ड साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो फिर से यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। यहाँ पे H हमको फाइंड करना है, P मेरा यहाँ पे 15K गिवन है और B भी मेरा यहाँ पे 8K गिवन है, तो इसका स्क्वायर। तो H² इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225K स्क्वायर के और 8 का स्क्वायर 64K स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो H² का वैल्यू प्लस करने पे 225 प्लस 64 इज इक्वल टू 289K स्क्वायर। हमको चाहिए H का वैल्यू, तो H को फाइंड करने के लिए स्क्वायर वो साइड जाके स्क्वायर रूट में आता है 289K स्क्वायर का। आप लोग को पता ही होगा कि 289 स्क्वायर रूट होता है 7 का स्क्वायर होता है 289, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 279 इज इक्वल टू 7 और K स्क्वायर का K। H आ गया। अब जो बोला आराम से निकाल सकते हैं। साइन A, तो यहाँ पे एंगल A ही हमको दिया हुआ था तो बेस भी वही होगा, परपेंडिकुलर कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इसका वैल्यू कितना होगा, P/H। तो P कितना हो जाएगा मेरा इसमें, P 15K और H हो जाएगा 17K। K कैंसिल आउट, दैट मीन्स 15/17 इज योर आंसर। लास्ट sec A इज इक्वल टू H/B। H का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, अभी जस्ट फाइंड के 17K, और B का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 8K। तो यहाँ से K कैंसिल, 17/8 इज योर आंसर। दिस आर योर आंसर। इसका चाहे तो फिगर सॉल्व कर देंगे। इसका फिगर जो हो जाएगा ये राइट एंगल हो जाएगा, इसको एंगल A मान लीजिए, इसको B, इसको C। राइट एंगल एट C है तो इस एंगल के लिए फिर डिस्कस कर देंगे कि राइट एंगल के सामने जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनस होती है। अगर हम इस एंगल को ले रहे हैं तो इस एंगल के अपोजिट साइड जो होगी
अपोजिट साइड ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी और ये बेस होगा। तो यहाँ पे एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर गिवन था यहाँ पे 15 के। इस एंगल के लिए हाइपोटेनस जो फाइंड किए 17 के और बेस मेरा 8 के। तो ये आपका आंसर हो गया। बस ये फिगर आप साइड में नोट कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। दैट मीन्स यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेक थीटा का वैल्यू हम दे रहे हैं, बाकी बात जितना बच गया, कितना बच गया 5, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक, ये पांचों का वैल्यू निकालना है आपको। तो इसके सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम फिगर बना लेते हैं। ये फिगर हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही ड्रॉ करना है आपको। यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। इसको एंगल सी मान लीजिए, इसको BA। यहाँ पे थीटा हम फिलहाल के लिए इसको मान लेते हैं और थीटा यहाँ पे एक्यूट एंगल है। अब थीटा जब ये है तो इसके सामने क्या होगा, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और 90 डिग्री सामने ये हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है और ये बेस हो गया। अब यहाँ पे गिवन क्या है, सेक थीटा दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 13/12 और हमको पता है सेक थीटा इज इक्वल टू होता है h/b। दैट मीन्स h मेरा ये हो गया और b मेरा इस एंगल के लिए ये हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ क्या करते हैं, फिर रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है। जब भी रेशियो के फॉर्म में दिया रहेगा ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, ये h और b का रेशियो है। तो पहले हम क्या करेंगे, रेशियो को लेट कर लेंगे। आपको अगर दोबारा नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा कि h दैट मीन्स ये क्या है मेरा h, यहाँ पे आपका CAC है और ये मेरा b क्या है, AB है। तो आप सीधा लिख सकते हैं कि AC को आप यहाँ पे 13 के मान लीजिए और AB को आप यहाँ पे 12 के मान सकते हैं। अब बात करते हैं, फिर वही कहानी हो गया, h दिया हुआ है, b दिया हुआ है, सारे का निकालना है तो कहीं ना कहीं tan थीटा भी होगा। tan थीटा का वैल्यू p/b होता है, लेकिन यहाँ तो p कहीं दिया हुआ है नहीं, तो पहले हमको p निकालना पड़ेगा। फिर वही करना है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। ये कहाँ से आया, फिर से लिख देना आपको साइड में, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब फाइंड करते हैं AC मतलब AC मतलब ये AC का स्क्वायर रहेगा। P परपेंडिकुलर एंगल थीटा के लिए जो है एंगल A उसके लिए परपेंडिकुलर होगा BC का स्क्वायर होगा और B² दैट मीन्स एंगल थीटा के लिए AB का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। AC हमको फाइंड ही करना है तो ये एज इट इज रहेगा। BC का वैल्यू हमको गिवन है यहाँ पे, BC का वैल्यू नहीं, BC परपेंडिकुलर वही नहीं, सॉरी AC हमको गिवन है, AC का वैल्यू हमको दिया हुआ है यहाँ पे 13 के। BC का वैल्यू हमको 12 के गिवन है, सॉरी AB का वैल्यू 12 के गिवन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 13 का स्क्वायर होता है 169 के स्क्वायर, BC² एंड 12 का स्क्वायर होता है 144 के स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना है, इसको इधर ले आते हैं। 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इज इक्वल टू BC²। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा BC² इज इक्वल टू, माइनस करने पे 25 के स्क्वायर हो जाएगा। तो BC का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 के स्क्वायर दैट मीन्स 5K। ये आपका BC आ गया और BC में यहाँ पे क्या है मेरा परपेंडिकुलर है। अब बात करते हैं, हमको फाइंड ये नहीं करना था, हमको फाइंड करना था ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बस सिर्फ सेक थीटा यहाँ पे हमको गिवन था। इसको फटाफट
अच्छा, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ था, h दिया हुआ था 13 के, इसको लिख लेते हैं। b दिया हुआ था आपको 12 के, और अभी हम जस्ट p निकाले हैं 5 के। हमको फाइंड करना था पहले साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू p बाय एच। p मेरा यहाँ पे कितना गिवन है, p है मेरा 5 के, बाय h कितना है मेरा 13 के है, के कैंसिल 5 बाय 13। कॉस थीटा इज इक्वल टू b बाय एच। b मेरा कितना है यहाँ पे 12 के है, h मेरा 13 के है, के कैंसिल आउट 12 बाय 13। टेन थीटा इज इक्वल टू p बाई बी। p मेरा यहाँ पे कितना गिवन है, अभी जस्ट फाइंड किया 5 के, और b मेरा कितना यहाँ पे है 12 के, अगेन के कैंसिल 5 बाय 12। नेक्स्ट में यहाँ पे 10 हो गया। कॉट थीटा इज इक्वल टू b बाई पी। b मेरा यहाँ पे कितना है 12 के है, और p मेरा कितना है 5 के कैंसिल 12 बाय 5। लास्ट सेक नहीं निकालना है, सेक तो मुझे गिवन था पहले से, कॉसेक निकालना है। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा h बाई पी। h हमको 13 के दिया हुआ है, और p का वैल्यू हमको 5 के दिया हुआ है, तो के कैंसिल 13 बाई 5। ये सारी जो पांचों है ये आपका आंसर है। अब डिस्कस करते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया गया है कि इफ ए एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो इसको जानते पहले एक्यूट एंगल आपको बता चुके हैं कि जो एक्यूट एंगल, कुछ बेसिक बात कर लें क्वेश्चन के लिए, कि जो एक्यूट एंगल होता है वो 0 और 90 के बीच में होता है। मान लीजिए यहाँ पे एक्यूट एंगल हम थीटा मान रहे हैं, तो थीटा का वैल्यू जो होगा वो यहाँ पे 0 और 90 के बिटवीन होगा, तो उसी को क्या बोलेंगे एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे जो एंगल ए और एंगल बी है ये क्या है, एक्यूट एंगल है। बात इतना समझ में आ ही गया होगा। अब आगे बात करते हैं कि मान लीजिए आपके सामने ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, और एंगल बी क्या है आपका यहाँ पे 90 डिग्री है, और एंगल बी यहाँ पे 90 है, एंगल सी यहाँ पे 90, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि एंगल ए बी क्या है एक्यूट है, तो यहाँ पे हम एक्यूट ही लेंगे। एंगल ये आपका ये हो गया, एंगल बी आपका ये हो गया, तो ये दोनों क्या है एक्यूट एंगल है, और एंगल सी क्या है 90 डिग्री है। और एक छोटा सा बात मैं बताना चाहता हूँ क्वेश्चन के लिए कि किसी अगर इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, अभी थोड़ा सा यहाँ पे टॉपिक से बाहर बात कर रहे हैं कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस मतलब जिस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो। सपोज मान लीजिए कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब वैसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड, दो भुजा जिसको बोलते हैं हिंदी में, बराबर हो तो उसको आइसोसेलेस बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि ये साइड और ये साइड अगर इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल, मतलब ये वाला एंगल, एंगल सी, और इसके अपोजिट एंगल मतलब ये वाला एंगल, एंगल बी, ये दोनों भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इफ टू साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑलवेज इक्वल। ये बात क्लियर होगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो यहाँ पे एंगल ए बी के अपोजिट कौन होगा, एंगल सी, और ए सी का अपोजिट कौन होगा, एंगल बी। ये बात आपको याद रखनी होगी कि किसी भी दो साइड अगर इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इस सवाल को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बोला ए बी एक्यूट एंगल, तो हम उसको लिख लेते हैं। सिंस एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, और एंगल सी यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, और क्या दिया हुआ है सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। हमको गिवन क्या दिया हुआ है, cos A इज इक्वल टू cos B। अच्छा cos A का क्या होता है, B बाई एच। तो cos A, एंगल A के लिए B क्या होगा, तो ये हमेशा अपोजिट जो साइड होती है वो हमेशा P होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो और 90 डिग्री सामने जो होता है वो हमेशा हाइपोटेनस होता है। लेकिन हमको चाहिए क्या,
कॉस का b चाहिए। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर होगा तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा, बेस होगा। फॉर एंगल ए ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच, दैट मीन्स ए सी बाई ए बी। और क्या है कॉस बी, अब एंगल चेंज हो गया, यहाँ पे एंगल ए था, यहाँ पे एंगल बी है। जब एंगल बी को हम लेंगे तो एंगल बी के लिए ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा, बेस होगा। एंगल जिस एंगल के अपोजिट साइड, मतलब एंगल बी के अपोजिट साइड क्या है, ए सी है, और ए सी में इस केस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो बी सी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब फिर बात करते हैं, फिर कॉस बी है, एंगल सिर्फ चेंज हुआ है, कॉस सी है, इसका भी बी बाई एच होगा, तो इस एंगल के बी क्या होगा, बी सी होगा, और एच हमेशा चेंज नहीं होता, ए बी रहेगा। जब इक्वल के दोनों साइड डिनोमिनेटर अगर सेम रहे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बच गया, ए सी इज इक्वल टू बी सी। अच्छा अब देखिए यहाँ पे ए सी कहाँ पे है, ये रहा आपकी, बी सी कहाँ पे है, ये रहा। तो जब दो साइड यहाँ पे इक्वल है तो क्या इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, मतलब ए सी के अपोजिट कौन होगा, एंगल बी होगी, और बी सी के अपोजिट कौन है, इस साइड के अपोजिट एंगल ए है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल sides are also equal। दिस इज योर आंसर, यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। ठीक है।